सीएम धामी ने की जेओसी उत्तराखंड सब एरिया मैनेजर संजीव खत्री से मुलाकात। चंपावत में आर्मी कैंटीन विस्तारीकरण को लेकर दोनों के बीच चर्चा। सीएम ने जाहिर की खुशी। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने जा रहे सभी खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी शुभकामनाएं। कहा, सभी खिलाड़ी पदक जीतकर करेंगे देश और प्रदेश का नाम रोशन। चंपावत में लगातार चल रहा पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन। नशा तस्करों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन। भांग की अवैध फसल को किया जा रहा नष्ट। और हरिद्वार में कमेटियों के नाम पर ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने सिटकुल क्षेत्र से किया गिरफ्तार। लाखों की ठगी का मामला, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को देश के संविधान, जनजाति समाज, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान बताया है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति और देश का अपमान बताते हुए कहा कि ये कृत्य घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, अनुसूचित समाज है, उन सबको केवल अपना वोट बैंक समझा और हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे एनडीए ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आज वो राष्ट्रपति हैं, इससे देश का गौरव बढ़ा है। कांग्रेस को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए अधीर रंजन उनके शब्दों में ये बात परिलक्षित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से उत्तराखंड में 24 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी 13 जनपदों में आपदा को लेकर जिला अधिकारियों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून सत्र से पहले ही सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में भूस्खलन, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि होना सामान्य घटना है, लेकिन आपदा जैसे हालात में सरकार भी अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार ही सरकार अपनी तैयारी कर रही है। जो भी मौसम के अलर्ट आते हैं, मौसम विभाग द्वारा जो भी पूर्वानुमान बताए जाते हैं, उसके अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं। और इस बार पहले से ही, क्योंकि हर बार ये जो बरसात का सीजन होता है, बरसात का समय होता है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अधिक वर्षा होना, अधिक अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये हमारे यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं। और इन पर हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी लगातार संपर्क में है और 24 घंटे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिससे कि कहीं पर इस प्रकार की घटना हो तो हमारा फौरी रूप से राहत के काम वहाँ पर जारी हो सकें। साथ साथ कहीं पर सड़कें बंद हो, मलबा आ जाए, तो उसके लिए भी जेसीबी है, पोकलैंड है, उसकी जो उस समय की ज़रूरत है उसके अनुरूप पहले से ही सारी तैनाती की गई है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भगवान जो है कम अतिवृष्टि करें, कम भूस्खलन करें और हमारे यहाँ का कम से कम नुकसान हो। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मैरीन ड्राइव एलिवेटेड बाईपास मोटरमार्ग का निर्माण काम जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इस रोड के निर्माण से एनआईटी और एसएसबी सहित श्रीनगर की नदी से क्षेत्रवासियों को आने जाने में सुगमता होगी और 4 धाम यात्री भी बाईपास मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार श्रीनगर पौड़ी, बुआखाल, सतपुली, बैजरो मोटर मार्ग के चौड़ीकरण से 4 धाम यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी बेहतर यातायात की सुविधा मिल सकेगी।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यूरोपीय देशों के 10 दिवसीय दौरे पर है। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश के 6 विधायक और विभागीय अधिकारी भी शामिल हैं। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वे उत्तराखंड को जैविक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से जैविक कृषि के आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बता दें कि जैविक कृषि से विकास के लिए अपनाई जा रही आधुनिकतम तकनीकों का अध्ययन करने के लिए 25 जुलाई से 3 अगस्त तक कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री के साथ 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश के विधायक प्रदीप बत्रा, रेणु विष्ट, सुरेश सिंह गढ़िया, मनोज तिवारी, हरीश धामी, राम सिंह केड़ा शामिल हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि समूचे देश के साथ उत्तराखंड में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। लोग अपने ही घरों में 5 से 6 दिनों में ही ठीक हो जा रहे हैं। लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है। कोरोना का ज्यादा बुरा असर देखने को नहीं मिल रहा है। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3 आई थी तो हमने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन लगाने से होटल बंद हो जाता है और सबसे पहले जो वहाँ वेटर वगैरह काम करते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो इसका जहाँ और कोई भी कर्फ्यू लगाएं या कुछ भी करें, सबसे पहले गरीब को उसको मार पड़ती है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन के हक में इस समय नहीं है, उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं क्या स्थिति है। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। और जैसे फ्लू होता था, अगर ये फ्लू की तरह ही है कि फ्लू हो गया और 3 से 5 दिन में आप ठीक हो गए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और लेकिन एडमिट नहीं होने की ज़रूरत, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन डेली इसकी मीटिंग होती है, डेली इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है, पड़ोस के प्रदेशों में क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या परिस्थिति है, उसी के मुताबिक डेली निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में आईईसी हेड की कुर्सी पर रिटायर होने के बाद भी जेसी पांडे कार्यरत हैं। जेसी पांडे को आउटसोर्सिंग के जरिए 11 माह के लिए सेवा पर रखा गया है। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार पर चहेते अधिकारियों को दोबारा नियुक्ति देने के आरोप लगाए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजी जल्द ही जांच कर रिपोर्ट सामने रखेगी। पांडे तो बहुत चर्चित अधिकारियों में से है। उनका कब्जा एक मोनोपोली अप्रोच के बेस पे उन्होंने भ्रष्टाचार को ही जन्म दिया, बढ़ाया और राज्य में सब मैंने समझता चुप हैं। आज अगर डायरेक्टर हेल्थ ने कोई चिट्ठी लिखी या जॉइंट सेक्रेटरी ने लिखी तो आदेशानुसार मंत्री की संभवतः नॉलेज में नहीं है। मंत्री से मुझे जो जानकारी मिली कि अप्रूवल नहीं ली गई है, तो जेसी पांडे के साथ पास में कौन सा हथियार है, कहाँ से उसकी पुनर्नियुक्ति होगी रिटायरमेंट बाद। तो करप्ट अधिकारियों में तो एनएच में जितनी गड़बड़ियाँ हैं उसको श्रेय पांडे को जाता है और प्रधानमंत्री जी के यहाँ इंक्वायरी के बाद भी उसको पुनर्नियुक्ति दी जाती है। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने आज महानिदेशक को बोल दिया है कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आप मुझे तलब। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने आज महानिदेशक को बोल दिया है कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आप मुझे तलब। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में पशुलोक बैराज में एक शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना के बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान एसडीआरएफ डीप डाइविंग टीम ने पशुलोक बैराज में उतरकर शव को बरामद किया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने शव को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया है।
पिथौरागढ़ में शराब की दुकानों में प्रिंट रेट से अधिक दाम वसूलने की शिकायत पर एसडीएम सुंदर सिंह ग्राहक बनकर एक शराब की दुकान पर जांच के लिए पहुंचे। जहां उन्होंने शराब की बोतल मांगी तो उसने प्रिंट रेट से 20 रुपए अधिक लिए। इस दौरान एसडीएम ने दुकान के स्टॉक रजिस्टर को कब्जे में ले लिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम ने आबकारी अधिकारी को दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कई दिनों से 1-2 महीने से स्थानीय लोग शिकायतदारी कार्यालय में आकर अवगत कराया। यहाँ पे सिटी रोड के पास ये अनुज्ञापी की जो दुकान है, दुकान नंबर 2, इसमें ओवर रेटिंग के द्वारा शराब बेची जा रही। तो उसी के सापेक्ष में आज खुद ग्राहक बनकर मौके पर आया और मैंने एक इनसे जो है बीचा उसका एक जो जिसमें 260 रुपये प्रिंटेड था, 280 रुपये इनके द्वारा जो है उसमें दिया गया। तो ये शिकायत जो है सही पाएगी और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई को लिख दिया जाएगा। और आबकारी निरीक्षक को, आबकारी अधिकारी को भी इसमें लिख दिया, मेरे द्वारा रजिस्टर में टिप की गई है कि इनके खिलाफ जो है एक्शन लें। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां गदरपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के नेतृत्व में व्यापारी मनिहारी मार्केट में एकत्रित हुए। जहां व्यापारियों ने हाथ में काला फीता बांधकर और काले झंडे लहराते हुए जीएसटी एवं केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष दीपक बेहड़ ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर सरकार उत्पीड़न करने का काम कर रही है। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जीएसटी के नाम पर बाजारों में आकर जीएसटी या वाणिज्य कर के अधिकारी हर जगह जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने से हमारे व्यापारियों में एक दहशत का माहौल हो जा रहा है, क्योंकि ये भले ही कुछ ना कर रहे हो लेकिन दहशत इतनी ज़्यादा फैल जा रही है कि जिससे व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है और व्यापारी लगातार फ़ोन करता है। और ये बात सही भी है कि जब वहाँ पहुँच रहे हैं जीएसटी के जो अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रतिष्ठान पर पहुँचते हैं तो व्यापारी में दहशत का माहौल होना स्वाभाविक सी बात है। हम इसका आज जमकर विरोध कर रहे हैं कि हम वो फर्जी सर्वे नहीं होने देंगे। अगर जीएसटी के अधिकारियों को कोई भी जानकारी हमारे किसी भी व्यापारी से लेनी है तो उनको वो नोटिस के जरिए या फिर जो फ़ोन के जरिए या अपने कार्यालय में बुलाकर भी वो जानकारी ले सकते हैं। कृपया वो सभी दुकानों पर ना जाएं और जाकर ये दहशत ना फैलाएं। इसी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आगे की रणनीति के लिए परसों हमारे प्रदेश की फिर मीटिंग है। आगे वो जो भी दिशा निर्देश देंगे, चाहे वो बंद का निर्देश दें या कोई और निर्देश देंगे, तो उसका पूरा पालन किया जाएगा। सरकार से मांग यही है कि जीएसटी का सर्वे बंद करिए, व्यापारियों को उत्पीड़न बंद करिए। उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल संजीव खत्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण को लेकर जानकारी दी। सीएम ने इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के क्षेत्र के सेना से जुड़े लोगों और उनके परिजनों को काफी सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने कैंटीन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएम से मांग की थी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। इस रंगारंग आयोजन में ब्रिटेन की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत की अद्भुत झलक देखने को मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल 283 मेडल इवेंट्स होने हैं, जिसमें 72 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जिनसे भारत को मेडल की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड को भी कॉमनवेल्थ गेम्स से काफी उम्मीदें हैं। राज्य के 5 खिलाड़ी इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में एथलीट के तौर पर नितेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने दिल्ली मैराथन जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी जगह पक्की की है। वहीं बैडमिंटन में लक्ष्य हासिल कर चुके थॉमस कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड के सभी 5 खिलाड़ी देश के बाकी खिलाड़ियों के साथ पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे।
राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जितने भी हमारे खिलाड़ी गए हैं, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आप प्रशिक्षित हुए हैं, जिस प्रकार से आपका टैलेंट है, जिस प्रकार से आपने ट्रेनिंग हासिल की है, निश्चित रूप से आपकी उस मेहनत का परिणाम जो है मेडल के रूप में परिवर्तित होगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड और देश जो है गौरवान्वित होगा। हरिद्वार क्षेत्र में दूध की डेयरी चलाने वाली कमेटियों के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। कमेटियों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए एक आरोपी को सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ चल रही है। आरोपी ने 20 लोगों से लाखों रुपए लेने की बात कबूली है। वहीं जिन लोगों से कमेटी के नाम पर पैसे लिए थे उनसे भी पूछताछ जारी है और ऐसे में जल्द ही दूसरे आरोपियों के पकड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। रुपया 7,12,000 ना हम तो मिले पुलिस वाले में भाल पहुंचे यहाँ। हमारा बैंकों का लेन देन है 18 9वां महीना 2021 से लेन देन चल रहा है हमारा और ठीक ठाक पैसे दे रहे थे, लेकिन हमारे 7,12,000 रुपए रुक गए थे, जिससे हमें पता लगा 18 तारीख की रात को व्हाट्सएप पे इनका लास्ट सीन दिखा रहा था 2:57 पे। उसके बाद इनका दोनों बाप पुत्रों का नंबर बंद है। एक का नाम सत्य कुमार शर्मा और लड़के का नाम अंकित कुमार शर्मा और एक लड़के का नाम मोहित कुमार शर्मा। हमने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था हमारा। तो करोड़ों रुपए की ठगी की गई, जिसका खुलासा कर दिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं जिनके साथ ठगी की गई है उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है और कई खुलासे आगे होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे जहां चंपावत प्रशासन मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त है। एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट के कई ग्रामीण क्षेत्रों में एसओ जसवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस, एडीटीएफ और फायर टीम ने भांग की अवैध फसल को नष्ट किया। ये फसल ग्रामीणों ने नालियों की भूमि पर लगाई थी। इस दौरान ग्रामीणों को अवैध भांग की खेती के दुष्परिणामों और प्रावधानों को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही समझाइश के बावजूद ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिसको लेके ही ये ऑपरेशन क्रैकडाउन हमने चलाया है, उसमें हमने चरस को, स्मैक को, हर चीज को हमने उसमें टारगेट किया है। इसमें सब पहला हमारा यही है कि यहाँ पर आसपास में जहाँ भी ये भांग की खेती हो रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पे भांग की खेती के माध्यम से जो चरस ये बनाते हैं, उसको लेके मैंने टारगेट किया था। हमारी टीम ने उसको आज से फिर शुरू कर दिया, जिसमें जहाँ जहाँ ये भांग की खेती हो रही है उसको हम कटवा रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको नष्ट करवाने का हमने लोगों के सहयोग से इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया है। और साथ साथ में जो स्मैक और ये चरस के जो भी तस्कर है उसको भी काफ़ी मात्रा में इस बीच में पकड़ा है। तो फिलहाल अभी हमने भांग की खेती जो हो रही है उसको नष्ट करने पर काफ़ी अभी हमने ध्यान दे रखा है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरह की ये जो गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर वो आगे ना आए और यथासंभव पब्लिक के हमारे जो है पुलिस का सहयोग। कर्णप्रयाग में अमृत महोत्सव के तहत बिजली विभाग के द्वारा सभागार में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई योजनाओं की जानकारी नुक्कड़ नाटक और लघु फिल्म के जरिए दी गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनिल नौटियाल मौजूद रहे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां लोग बिना बिजली के कारण अंधेरे में रहने को मजबूर हों। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग ये मनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में हम स्वावलंबी हुए हैं। अनेकों योजनाएं आज संचालित हो रही हैं हमारे प्रदेश में भी और पूरे देश के अंदर। नई नई योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, जिससे विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है। हमारा ये नारा है कि समृद्ध भारत, समृद्ध देश, समृद्ध प्रदेश, उस दिशा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो विद्युत मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी थी कि हर एक ज़िले में 2 ऐसे स्थान चिन्हित करने हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। तो चमोली ज़िले में कर्णप्रयाग और दशोली ब्लॉक चिन्हित हुए थे। तो बेसिकली ये इसलिए मनाया जा रहा है कि 75 साल पूरे होने पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि हर घर को बिजली मिले और हर एक गांव तोक जो है विद्युतीकृत हो जाए
और इसके अतिरिक्त तीसरी जो योजना थी हमारी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना एवं IPDS जो थी, इनको मनाने के लिए इसका महोत्सव मना रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले का सकुशल समापन हुआ, जिस पर एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने जनपद के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आपसी समन्वय बनाए रखें, वहीं इसी प्रकार से कार्य को संपादित करने की अपील की। साथ ही कहा, कोई भी टास्क कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन धैर्य और इच्छा शक्ति से कार्य को सकुशल सफल बनाया जा सकता है। लोहाघाट में नाथ संप्रदाय की समाधि स्थल के पास पार्किंग निर्माण का नाथ संप्रदाय की महिलाओं ने विरोध किया है। महिलाओं का कहना था कि यहां पर हमारे पूर्वजों की समाधियां हैं और प्रशासन यहां जबरन पार्किंग निर्माण कर रहा है। इस दौरान महिलाओं की ईओ मोहम्मद इस्लाम और राजस्व उप निरीक्षक राकेश पगरिया से तीखी बहस भी हुई। हालांकि बाद में राजस्व निरीक्षक के समझाने पर महिलाएं मान गईं। एसडीएम रिंकू विश ने कहा कि नगर पालिका को समाधि स्थल पर बाउंड्री वॉल के लिए निर्देशित किया गया है। पूर्वज की समाधि है, ये नहीं उठने चाहिए यहाँ से, और चार दीवारी होनी चाहिए यहाँ पर, और तब तो हम इतनी जगह देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और कहते हैं तो हमको कहीं जगह दे दो, साफ जगह हमको जगह दे दो, हम इसको छोड़ देंगे। चार दीवारी के नीचे को नहीं बनाया, गंदगी नहीं होनी चाहिए। शहर की पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है क्या नाम है पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, और जो इनकी समस्या है उसमें बॉन्ड की जो है कार्रवाई भविष्य में कर दी जाएगी। हमारे स्तर से जो है मतलब इनकी जो बॉन्ड की कार्रवाई वो करा दी जाएगी। हमारे द्वारा राजस्व भू अभिलेखों का अध्ययन किया गया है, तो जो नाथ संप्रदाय की जो वहाँ समाधियां हैं वो कागजों में कहीं भी अभिलिखित नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि काफी लंबे समय से जितने भी नाथ समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं तो उनको मृत्यु उपरांत वहाँ पर समाधि दी जाती है। तो अब इस संबंध में ईओ साहब को निर्देशित कर दिया जाएगा कि उनकी समाधि की भी सुरक्षा, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है, वहाँ पे तारवाड़ या सुरक्षा दीवार जो भी संभव है तो उसके हिसाब से लगवा। उत्तराखंड के दिनेशपुर में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है। गदरपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने बताया कि सुंदरपुर गांव में एक सुअर पोल्ट्री फार्म से लिए गए सैंपल में से एक में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके चलते सुअर के मांस आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने सुअर को खुला न छोड़ने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि कोई व्यक्ति सुअर का मांस बेचते हुए अगर पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फ्लू के नाम पे बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। गदरपुर पशु चिकित्सालय क्षेत्रांतर्गत कोई भी सुअर अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। दिनेशपुर क्षेत्र में 5 सैंपल संभावितों के भेजे गए थे, जिसमें एक सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। उसमें जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संबंधित पशुपालक को अवगत कराते हुए सुअर को आइसोलेट कर दिया गया है। और आम जनमानस के लिए यही है कि स्वाइन फ्लू में सुअर के मांस की बिक्री पूर्ण रूपेण यहाँ बंद कर दी गई है। उनके आवागमन को रोक दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।